मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, understand what's going on, or understand and support him because of the media influence in their country, because Putin control all the media. यहाँ रोक रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि रशिया की जो सोसाइटी है वहां उनको, ये कुछ लोगों को समझ में आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सच का पता ही नहीं कि पुतिन क्या खेल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि पुतिन जो है रशिया का पूरा मीडिया कंट्रोल करते हैं, तो मीडिया में वही बातें आती है जो पुतिन चाहते हैं, तो इसलिए उनकी सोसाइटी या समाज जो है रशिया का, उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अनजान है। अब आगे सुनिए। Totally, 100%. And social media, not only public, commercial, everything. That's the role of India. If वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार ये सब नहीं, सोशल मीडिया भी पुतिन कंट्रोल करते हैं वहां पे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए सच हकीकत जो है वो वहां के लोग ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। अब आगे सुनिए। you will stop import the oil, Putin will have huge challenges. कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने रशिया से अगर जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करना, आयात करना अगर बंद कर दिया, तो पुतिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। The sword, I think it's peace way or way to peace. Yeah. So I think we spoke about it with Prime Minister. So of course we want him very much to have in peace summit, and of course we'll be happy to work on it. And of course, if he has his ideas or his team ideas, we'll be happy to speak about it. But we don't change our territories on any. इसमें ये कह रहे हैं, इसका जो भावार्थ है वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें और इंपोर्ट बंद कर दे तो पुतिन साहब के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी और उनको मजबूर किया जाएगा पीस एग्रीमेंट के लिए, शांति समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी उनको जो अभी इनकम हो रही है वो हमारे उनसे ऑयल खरीदने से हो रही है। अब वो कह रहे हैं, जो जहां पे मैंने रोका वहां पे वो कहते हैं कि वो सब बातें ठीक है, इसके प्रयास, शांति के प्रयास बिल्कुल किए जाने चाहिए, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हम लोग, मतलब कि यूक्रेन किसी भी तरह से जो टेरिटोरियल प्रोपोजिशंस हैं, इलाकों को छोड़ देनी, जहां पर जैसे मैंने कल बताया था आपको
कि ये जो खुरासान है वो छोड़ना नहीं चाहता है रशिया, और बताया जाता है कि मोदी साहब को ये कह के भेजा था कि हम हमारे कब्जे में जो इलाके हैं यूक्रेन के वो हम नहीं छोड़ेंगे। इतना भी अगर मान जाते हैं ज़ेलेंस्की तब भी जो है रशिया युद्ध को रोकने की तैयारी दिखा सकता है। ये बात हमको हमारे जो भाई इतने साल से काम करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली कुछ जर्नलिस्ट दोस्त वगैरह होते हैं तो उनसे बातचीत होती रहती है तो पता चलता है। तो ये हमने कल बताया। Any propositions. So we don't change our people to any propositions and our territories and our values and our freedom and democracy. We will not change it. So it's absolutely understanding points. All other things we can speak, we can decide, we can find any. But I spoke very openly with Prime Minister. यही है, इसी को कंटिन्यू किया है कि भाई इलाकों को छोड़ने की बात, उस पर से हमारा हक जो है उसको छोड़ने की बात, ये तो किसी हालत में हो नहीं पाए, है ना। बाकी और चीजों में बात हो सकती है, पर इस पर कोई बात या समझौते की कोई बात सोच भी नहीं जा सकती है। Prime Minister Modi wants peace more than Putin. ये आपको बता दें, इसने कहा ऐसा लगता है कि पुतिन से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो युद्ध को रोकना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। और ये वो कह रहा है, वो बड़े व्यंग और कटाक्ष में कह रहा है। आप सबको याद होना चाहिए, ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन के अभी मुखिया हैं, वो बने उससे पहले वो यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के बहुत जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन थे, ये पता होना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं ना, बड़े कटाक्ष में, बड़े व्यंग में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जितना पुतिन को शांति नहीं चाहिए उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। आगे सुनिए, यहां से जो है कपड़े उतारना शुरू किया उस आदमी ने, हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा की। अब आगे सुनिए। This is the problem. You understand? The problem that Putin doesn't want. I don't know what about they spoke. I mean, all the details with Putin when they had meeting and etc. But देखा आपने, वो कटाक्ष में जो है वो हंस भी पड़ा। बोले प्रॉब्लम यही है कि पुतिन को शांति नहीं चाहिए, पुतिन को कोई युद्ध रोकने की मन में इच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो जब पुतिन से मिले तो एक जो डिटेल में उन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई होगी इस बारे में, लेकिन ये साफ लग रहा है कि पुतिन को युद्ध रोकने से, युद्ध को रोकने की कोई इच्छा ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी इच्छा है, ये मतलब उनसे भी, पुतिन से ज्यादा मोदी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। ये कहते कहते व्यंग कर दिया उन्होंने। अब आगे सुनिए आप। I said to Prime Minister, with whom you have a deal. I mean that you speak with him, he is speaking to you how he wants peace, but at this moment exactly he is attacking hospital. वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप शांति, दोनों देशों के बीच में शांति करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। उसके दौरान वो हमारे सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल दाग देता है, जो बच्चों का अस्पताल है, और बहुत सारी मौत वहां पे हो जाती है। Did he do anything good for us? No, he's a killer for us. रशिया के जो पुतिन साहब है, क्या उन्होंने यूक्रेन के लिए कुछ अच्छा किया? ना, कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन के लिए पुतिन एक किलर है, एक खूनी है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। आगे सुनिए। But did he do something good for you, for India? If during official visit of Prime Minister you attack the children in the hospital? तो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए तो वो एक कातिल है, लेकिन क्या आपके लिए भी कुछ अच्छा किया है अब तक? और वही बात की कि जब प्रधानमंत्री रशिया की मुलाकात पे थे तभी उन्होंने यूक्रेन पर जो है बहुत बड़ा हमला कर दिया था। आगे सुनिए। It's very important moment. So he had to recognize after that he doesn't respect India or doesn't control his army.
And he will tell you that Putin controls everything. So he can't say that he doesn't control his army. तो कहते हैं ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आप गए हैं रशिया पुतिन से मिलने, आप जब रशिया पहुंचे हैं, मिले हैं पुतिन को, उसी दिन अगर यूक्रेन की सबसे बड़ी अस्पताल पर इतना बड़ा हमला होता है और इतनी जानें चली जाती हैं, यही दर्शाता है कि वो ना तो भारत की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना वो प्रधानमंत्री मोदी की रिस्पेक्ट कर रहा है। बजाय मतलब वो जो एक्शन है वो ये दर्शाता है कि आपके देश और आपके प्रधानमंत्री की तो वो इज्जत करता ही नहीं है। उल्टा जो है वो ये दिखाना चाहता है कि मैं आपकी मौजूदगी में, आप आए इसी सिलसिले में कि मैं चाहूंगा, या तो आप चाहते हैं कि दोनों देश के बीच में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन मैं तो आप आए तो उसी दिन मैं सबसे बड़े अस्पताल पे हमला कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट अवे जो है एक जेस्चर दिखा दिया कि ना वो आपकी इज्जत कर रहा है, ना आपके देश की इज्जत कर रहा है। So it means that he doesn't respect Indian Prime Minister. Otherwise, why he did it? So for me, he's very clear. He's not so smart as his society. तो कहा कि ये जो उनका जेस्चर है, ये जो उनका बर्ताव था, जो उन्होंने एक्शन ली थी, वो अपने आप में दिखाता है कि ना आपके भारत के नागरिकों की, भारत के लोगों की इज्जत करता है, ना आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब की इज्जत करता है, और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। तो मेरी नजर में वो बिल्कुल नहीं है। ये क्यों चले आते हो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वो मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के, और क्यों ये जगत गुरु और विश्व गुरु बनने की पता नहीं कौन सी लालसा है। पापा कल संडे था, आज मोदी जी मंडे ले आए पापा।